कबीर सूता क्या करे सूते होए अकाज, ब्रह्मा का आसन डिग्या सुनी काल की गाज। कबीर साहब कहते हैं कि जागो, मैं तुम्हें जगा रहा हूं। कहां तुम गफलत में सोए हुए हो और कब तक सोए रहोगे। तो इसीलिए जागो, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार। फिर क्या जागे नानका जब चाले पैर पसार। नानक देव जी भी यही कहते हैं कि भाई जब बाद में पैर पसर जाएंगे अर्थात मर जाओगे फिर क्या जागोगे। तो इसीलिए जागना है तो अभी जागो, अभी जागने की बारी है। कबीर साहिब कहते हैं कबीर सूता क्या करे सूते होए अकाज। सोते सोते तो तुमने सारा जीवन निकाल दिया। 8 घंटे 8 घंटे व्यक्ति सिर्फ सोता है और बाकी 16 घंटे में से कितना समय वो अपने व्यर्थ के कामों में, कितना समय इस संसार में लगाता है और परमात्मा के लिए कितना समय देता है वो। कबीर साहब कहते हैं तुम गफलत में सोए हुए हो, जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा अकाज हो रहा है, तुम्हारी हानि हो रही है। इस नींद के कारण ब्रह्मा का आसन खिसक जाता है। ब्रह्मा भी हमेशा चौकन्ना रहता है, क्या पता कब काल आ जाए। इसलिए ब्रह्मा को भी भय लगा हुआ है काल का, और तुम्हें कोई भय ही नहीं है, तुम निर्भय होकर सो रहे हो। कबीर साहब कहते हैं आओ मैं तुम्हें जगाता हूं, आओ मैं तुम्हें जागने की कला सिखाता हूं। भगत लोग कहते हैं कि साहब कैसे जगाओगे। अरे ये नींद ऐसी है कि व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि मैं जगाऊंगा। तुम मुक्ति चाहते हो, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। बोले कैसे दिलाओगे। बोले हमने उस मुक्ति को पाया है, तो जब हमने पाया है उसी रास्ते से तुम्हें भी दिलाएंगे, और यदि मुक्ति पाना चाहते हो तो चलो हमारे साथ। कबीर हम घर जा रहा आप ना लिए लुकाटी हाथ, अब घर जारू तास का जो चले हमारे साथ। कि हमने तो अपना इस संसार रूपी घर, ये माया का जो घर है, इसे जला दिया है, क्योंकि यही तो मुक्ति के रास्ते में बंधन था। और अब उसके घर को जलाऊंगा, अर्थात उसकी माया को जलाऊंगा जो हमारे साथ चलेगा। हमने तो ज्ञान की लुकाटी, ज्ञान की मसाल अपने हाथ में ली हुई है। अब देखो कौन जागना चाहता है, कौन नहीं जागना चाहता है, ये तो आप ही जानो। लेकिन ये कबीर तो खड़ा है जगाने के लिए। तो आओ, और जागना है तो जागो, क्योंकि इसके बाद क्या पता फिर ये काल जागने का मौका दे या ना दे। तो कबीर साहिब की इस बात पर कुछ लोग कहते हैं कि क्या आप वास्तव में जागने की कला सिखा सकते हैं। रात को आदमी सो जाता है, आप तो कहते हो नाम सुमिरन करो। जिस समय नाम सुमिरन नहीं करोगे तभी काल जो है आपको पकड़ लेगा। तो कैसे रात में सोते समय कैसे करें। कबीर साहब ने ये मुनादी कराई कि मैं सबको जागना सिखाऊंगा। यदि आप नींद छोड़ सकते हो, छोड़ना चाहते हो, जागना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, तो आओ मैं रास्ता दिखाऊंगा। मैं तैयार हूं रास्ता दिखाने के लिए। तो सभी लोग जितने भी थे वो कहते हैं कि भाई देखते हैं कैसे सिखाएंगे। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ये नहीं है कि तुम कहते हो कि मुझे सिखा दो और मैं तुम्हें सिखा ही दूंगा। लोग बोले कि अभी तो आपने कहा था। कबीर साहब बोले मैंने कहा था, बिल्कुल कहा था, मैं सिखा दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये तो सीखने वाले के ऊपर भी निर्भर करता है ना, कि वो कितनी तीव्रता से सीखना चाहता है, उसके अंदर सीखने की ललक कितनी है। मैं सिखाना चाहता हूं लेकिन सामने वाला सीखना ना चाहे तो मैं क्या कर सकता हूं। लोग बोले ये तो कोई बात नहीं हुई। कबीर साहब बोले कि आप आओ मेरे झोपड़े पर, मैं आपको अपने झोपड़े पर सिखाऊंगा, आपके घर पे, आपके राजमहल में या कहीं और नहीं। मेरी झोपड़ी पर आओ, वहां पर कुछ दिन बिताओ, और कुछ दिन में आप सीख जाओगे। इस चीज का निश्चित नहीं है, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति की लगन पर निर्भर करता है, उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है कि वो कितना सीखेगा और कितना नहीं सीखेगा। एक एक आदमी के अंदर असंतोष है,
उसके असंतोष पर निर्भर करता है कि वो कितना प्यासा है सीखने के लिए। उस प्यास पर निर्भर करता है कि वो सीखेगा तो नहीं, कि कब सीखेगा, अगर सीखेगा तो। ये सारी चीज़ें कबीर साहब समझाते हैं। इतने में ही जो काशी नरेश कहते हैं कि महाराज आप जो कह रहे हैं, यदि आपके साथ इतने दिन अगर हम रहेंगे तो राजकाज कौन संभालेगा। कबीर साहब बोले यही तो तुम्हारी नींद है। तुम इस संसार को ही सत्य माने हुए हो। जिस प्रकार व्यक्ति सपना देखते हुए उसे सत्य माने होता है, तुम इस संसार की नींद में सोए हुए हो। मैं तुम्हें इस नींद से जगाना चाहता हूं। राजा पीपा जी एक तरफ खड़े होकर ये सारा वार्तालाप सुन रहे थे। वो मौन थे क्योंकि उन्हें एक अच्छे किसी मार्गदर्शक की तलाश थी। जिस प्रकार कबीर साहब स्वामी रामानंद जी के शिष्य, जिस प्रकार जो संत रविदास जी थे वो भी रामानंद जी के शिष्य, इसी प्रकार जो पीपा जी थे वो भी स्वामी रामानंद जी के शिष्य हुए। लेकिन बात तो ये थी कि कोई ऐसा मार्गदर्शक मिले जो जागना सिखा दे। तो इसीलिए उस जाग को सीखने के लिए एकदम ललायित थे राजा पीपा जी। राजा पीपा जी चुपचाप कबीर साहब के पास आकर कहते हैं कि महाराज आप मुझे जागना सिखाइए, मैं जागना सीखना चाहता हूं। कबीर साहब बोले कि ठीक है, चलो मेरे झोपड़े पर, लेकिन मेरी एक शर्त है, क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारी प्यास कितनी है, तुम कितने अतृप्त हो, तुम्हारी जो अतृप्ति है वो कितनी है, तो तुम सीख सकते हो। उसकी मात्रा तय करेगी कि तुम कितना जल्दी सीख सकते हो। हो सकता है कुछ महीने में सीख जाओ, हो सकता है वर्ष लग जाए, 2 वर्ष लग जाए, 10 वर्ष लग जाए। और एक और शर्त है मेरी, यदि सीखना है तो बीच से नहीं उठने दूंगा। अगर सीखना है तो पूरी तैयारी के साथ आना। और साथ में यह भी बता दूं कि सिखाने के मेरे अपने स्वयं के ढंग है। तुम ये मत कहना कि ये मुझसे क्या करवा रहे हो, ये क्या सिखा रहे हो। मेरे ढंग सिखाने के अलग ही हैं। राजा पीपा जी तैयार हो गए और सुबह सुबह कबीर साहब के आश्रम में पहुंच गए। और कबीर साहब ने कहा, आज तुम जितनी नींद लेना चाहते हो ले लो, आज तुम जितना सोना चाहते हो सो जाओ, कल से तुम्हारा पहला पाठ शुरू होगा। अगले दिन जब राजा पीपा उठे, नहा धोकर तैयार होकर आए, तो राजा पीपा जैसे ही आते हैं तो कहते हैं कबीर साहब कि मैं एक लकड़ी की तलवार रखता हूं, और इस लकड़ी की तलवार से, बेशक ये नकली तलवार है, इससे मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा, तुम्हें चोट लग सकती है। तुम कुछ पढ़ रहे होगे तब मैं हमला करूंगा, तुम सुमिरन कर रहे होंगे तब मैं हमला करूंगा। मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता हूं। तुम्हें अपने उस हमले से बचना है, तुम्हें उस हमले से बचना होगा। अगर तुम कुछ काम कर रहे हो तब भी हमला हो सकता है, खाना खा रहे हो तब भी हमला हो सकता है। तो इसलिए दिन भर होश में रहना, किसी भी वक्त हमला हो सकता है, सावधान रहना। तो राजा पीपा बोले कि भाई ये क्या बात हुई, अरे हमने जागने के लिए सोचा था, लेकिन ये तलवार की क्या बात हुई। आपने तो शिक्षा की जागरण के लिए मुझे बुलाया था कि किस प्रकार से जागा जाए, वो शिक्षा लेने आए थे। कबीर साहब बोले, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरा तरीका अलग है। तुम मुझसे प्रश्न नहीं कर सकते हो कि ये मैं क्या कर रहा हूं या क्या नहीं कर रहा हूं। तुम यहां पर आए हो, बेशक तुम तलवारबाजी नहीं सीखने आए, जागना सीखना चाहते हो, तो जैसे मैं सिखाता हूं वैसे ही सीखना पड़ेगा। अब ये चीज तो पहली बात हो गई। राजा पीपा कहते हैं कि ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। उसके बाद उन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं कहा। कुछ दिन के बाद जब भी राजा पीपा इधर उधर किसी भी पल, चाहे वो पुस्तक पढ़ रहे हो, सुमिरन कर रहे हो, कभी भी उनके ऊपर तलवार से हमला हो जाता, वो सावधान ना रहते। उनको पता ही नहीं चलता कि कब हमला हो गया। जगह जगह उनके शरीर पर चोट के निशान आ गए, हड्डी पसली सब दर्द करने लग गई केवल कुछ ही दिनों में।
रास्ते पर घूमने निकले तब हमला हो जाए। दिन में 10 बार, 20 बार, 25 बार कहीं भी हमला हो सकता था। 8 दिन में ही उन्हें पता लगने लगा कि मेरे ऊपर हमला हो रहा है, मुझे चोट तो लग रही है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने अंदर एक होश का, एक जागृति अपने भीतर प्रकट होती हुई दिखाई दी। वे पूरे समय अब सतर्क रहने लगे, सावधान रहने लगे, कभी भी हमला हो सकता है। किताब पढ़ते समय भी उनका चित्त किताब अवश्य पढ़ रहा था, लेकिन इतना समर्थ हो गया था यह जानने के लिए कि हमला हो सकता है। और उसके बाद 2 महीने पूरे होते होते किसी भी तरह का हमला हो, वे अपनी रक्षा करने के लिए समर्थ हो गए थे। जब भी उनके ऊपर हमला होता, उनकी ढाल ऊपर उठ जाती। पीछे से अगर कबीर साहब आए, ढाल पीछे की ओर उठ जाती, हमला संभल जाता। 3 महीने बाद उन्हें चोट पहुंचाना मुश्किल हो गया था। अब वो पूरी तरीके से परिपक्व हो गए थे, वो होश में थे। कबीर साहब ने कहा कि अब तुम्हारा दूसरा पाठ कल से शुरू होगा, और दूसरा पाठ ये होगा कि अब तक तो तुम जाग रहे थे, अब तुम्हारे ऊपर सोते समय भी हमला होगा। जब नींद में होगे तब हमला होगा, इसलिए संभल कर सोना। राजा पीपा बोले, गजब करते हैं आप, कमाल करते हैं। जागने तक गनीमत थी, मैं होश में था, लेकिन सोते समय मैं किस प्रकार से अपनी रक्षा कर पाऊंगा? मैं तो नींद में बेहोश रहूंगा। कबीर साहब बोले, घबराओ मत, मुसीबत नींद में भी होश पैदा कर देती है। एक कुत्ते को देखो, कुत्ता जब सोता है किसी की पदचाप सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं। तो तुम भी तो एक जीव ही हो, उसी की तरह। वही आत्मा तुम्हारे अंदर भी है जो उसके अंदर है, तो ऐसा क्या है जो उसके अंदर है और तुम्हारे अंदर नहीं हो सकता? उसके बाद फिर कबीर साहब ने नींद में भी उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक इसी प्रकार हमला होता रहा। 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन हो गए, चोट पर चोट लगती जाती। कई दिन तक फिर हड्डी पसलियां दर्द करने लगी। लेकिन धीरे धीरे 2 से 3 महीने में वो फिर से समझ गए कि मेरे भीतर कोई है। जब मैं सोया रहता हूं तो वो जागता है, वो स्मरण रखता है कि हमला हो सकता है। रात में नींद में उनका हाथ जो है वो भी ढाल को पकड़े रहता। 3 महीने पूरे होते होते उनकी यह हालत हो गई कि जैसे ही कबीर साहब का आगमन होता, उनके कदमों की हल्की सी आहट भी होती तो वो चौंक जाते और एकदम से सतर्क हो जाते, ढाल से रक्षा कर लेते। 3 महीने पूरे होने पर नींद में भी हमला मुश्किल हो गया था। कबीर साहब बार बार हमला करते, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बार बार अपनी ढाल से उस हमले को नाकाम कर देते। अब वो प्रसन्न थे, उनके अंदर एक नए तरीके की ताजगी अनुभव हो रही थी। नींद में भी होश था, कुछ नए अनुभव उसे हुए। पहले 3 महीने जब वो दिन में जागने की कोशिश करते थे तो जितना जितना जागना बढ़ता गया उतने विचार कम होते गए। हमेशा एक ही विचार, हमला ना हो जाए। उसके बाद यही विचार उनके नींद में भी शुरू हो गए, हमला ना हो जाए। सोते, लेकिन हमेशा कोई ना कोई ऐसा लगता कि कोई जाग रहा है जो ये देख रहा है कि कहीं हमला तो नहीं हो रहा है। विचार धीरे धीरे कम होते गए। विचार भी एक प्रकार से नींद का हिस्सा है। ये विचार ही तो है जो आपको सपना दिखाते हैं। लेकिन जब ये विचार ही कम हो गए तो जो सोया हुआ आदमी है उसके अंदर ज्यादा विचार चक्कर काटते हैं, और जो जागा हुआ आदमी होता है वो केवल कल्पना करता है, अपने आप विचार नहीं आते। जिस प्रकार सपने में बिना हमारी अनुमति के विचार आ जाते हैं। जितना जागा हुआ आदमी उतना ही भीतर से मौन होता है। ये जाग संसार के लिए नहीं है, ये जाग है उस आत्मा के लिए। अब पहला 3 महीने में यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि धीरे धीरे विचार कम होते गए और धीरे धीरे विचार समाप्त भी होने लगे। सिर्फ सावधानी रह गई, होश रह गया। अब ये दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं रह सकती, या तो विचार रहेगा या होश रहेगा। जब आप किसी काम को होश से करते हो तो आपके मन में विचार नहीं आते, लेकिन जब आप खाली पड़े रहते हो तो आपका मन कुछ ना कुछ विचार करता रहता है। अब राजा पीपा को एक नया अनुभव होने लगा
जैसे रात में भी उनके अंदर होश बढ़ रहा था। वे सतर्क रहते थे। अब धीरे धीरे 3 महीने पूरे होने के बाद कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारा दूसरा पाठ पूरा हो गया, अब बात तुम्हारे तीसरे पाठ की। और तीसरा पाठ क्या था? तीसरा पाठ था कि अब उनके ऊपर लकड़ी की तलवार से नहीं, अब असली तलवार से उन पर हमला होगा। राजा पीपा ने कहा कि लकड़ी की तलवार तक तो गनीमत थी, लकड़ी की तलवार लग भी जाती तो केवल चोट लगती, मैं चूक भी जाता तो कोई खतरा नहीं था जान का। लेकिन असली तलवार अगर रहेगी, अगर चूका तो प्राण जा सकते हैं, यदि चूका तो हाथ कट सकता है, पैर कट सकता है। कबीर साहब बोले, जागना सीखना है तो ये भी सहन करना ही पड़ेगा। मैंने तो पहले ही कह दिया था, मेरा तरीका अलग है। राजा पीपा को देखकर बाकी लोग सोचते कि शायद कबीर साहब उनको भगाना चाहते हैं, उनको डराना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। कबीर साहब खुद तो रात को सोते हैं, दूसरे को कैसे जगाना सिखाएंगे? अब ये सारी बातें राजा पीपा सुन रहे थे, लेकिन राजा पीपा को अनुभव हो गया था कि मेरे अंदर कोई है जो जाग रहा है हमेशा। पहले में और अब में मुझ में बहुत ज्यादा फर्क है। कबीर साहब ने कहा कि जितनी बड़ी चुनौती होती है, उतनी ही चुनौती के लिए चेतना हमेशा तैयार हो जाती है, चेतना उतनी ही सजग हो जाती है। जितनी चुनौती हो, चेतना उतनी ही सजग। इसीलिए तुम घबराओ मत। असली तुम्हें जो तलवार होगी वो तुम्हें और गहराई तक जगा देगी। अभी तुम केवल ऊपर ऊपर से जागे हो। दूसरे दिन सुबह से ही असली तलवार से हमला शुरू हो गया। सोच सकते हो आप कि असली तलवार का ख्याल ही उनकी सारी चेतना, कोई जो निद्रा थी चेतना की, उसे तोड़ देता। हमेशा उन्हें यह रहता कि प्राणों का भय, कि प्राण पता नहीं कब चले जाए। एक भी वार अगर चूक गया, एक बार भी अगर चूका तो यह शरीर समाप्त। जो तलवार था, उस तलवार का भय व्याप्त हो गया राजा पीपा में। 3 महीने तक कबीर साहब चोट पर चोट पहुंचाने की कोशिश करते, लेकिन एक भी चोट नहीं पहुंच सकी, क्योंकि असली तलवार का जो भय था, उस भय ने राजा पीपा को चौकन्ना कर दिया, सतर्क कर दिया, क्योंकि ये लकड़ी की तलवार नहीं थी। जब 3 महीने में एक भी चोट नहीं पहुंची, तो 3 महीने में राजा पीपा ने देखा कि उनके मन में इतनी शांति है, इतना आनंद, इतने प्रकाश का अनुभव हुआ कि ऐसा अनुभव उन्हें जीवन में कभी नहीं हुआ था। ऐसा लगा मानो एक नए लोक में प्रवेश कर रहे हों। आखिरी दिन भी आ गया तीसरे पाठ का, और कबीर साहब ने कहा कि कल तुम्हारी विदाई हो जाएगी। तुम उत्तीर्ण हो गए, अब बताओ क्या तुम जागे? तो राजा पीपा ने कबीर साहब के चरणों में सिर रख दिया और कहा कि हाँ, मैं जाग गया हूं। अब मुझे पता चला कि मैं कितना सोया हुआ था। कबीर साहब ने कहा कि जब तक व्यक्ति को भय नहीं होता किसी चीज का, तब तक वो गफलत में सोता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति जो जीवन भर बीमार रहता है, वो धीरे धीरे भूल जाता है कि मैं बीमार भी हूं, वो उसे ही अपना लेता, उस स्थिति को अपना लेता है। लेकिन जब वो स्वस्थ हो जाता है, तब उसे पता लगता है कि वास्तव में मैं कितना बीमार था। इसी प्रकार जो जीवन भर सोया रहे, वो व्यक्ति कैसे जान पाएगा कि हम कितने खोए हुए हैं? जब वो जागना सीख जाता है, तब पता लगता है कि हम कितने सोए हुए थे। लोगों ने पूछा कि राजा पीपा तो जाग गए, लेकिन इस जाग से इन्होंने प्राप्त क्या किया? कबीर साहब बोले, ये जाग अब इनकी मुक्ति का कारण बनेगी। राजा पीपा आश्चर्यचकित हो गए। राजा पीपा जाग तो देखने के लिए आए थे, जागना सीखना तो चाहते थे, लेकिन क्या ये जागना मुक्ति का कारण हो जाएगा? ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। आखिर कैसे? राजा पीपा ने पूछा। कबीर साहब ने कहा कि भय से भक्ति होत है, भय से पूजा होए, कहे कबीर भय में रहो, निर्भय रहे न कोई। कबीर साहब बोले कि भय से ही व्यक्ति भक्ति करता है। इस काल का भय जिसको नहीं है, वो गफलत में अपना सारा जीवन निकाल देता है, लेकिन जिसे भय है
जिसे ये भय है कि मेरा जीवन व्यर्थ ना हो जाए, जिसे ये भय है कि मेरा जीवन काल के हाथ ना चला जाए, जिसे ये भय है कि मैं अपने उस मालिक को भूल ना जाऊं, वो हमेशा जागा रहेगा। जब तक तुम्हें भय नहीं है तब तक तुम सुमिरन नहीं करोगे। तुम रात को सोते हो तब हो जब तुम्हें भय नहीं होता। तुम्हें तलवार का भय था, तुम जागे। तुम्हें असली तलवार का भय था, तुम जागे। तुम दिन में भी जागे, तुम रात में भी जागे, तुम सोते हुए भी जागे। तुम सो रहे थे फिर भी जाग रहे थे। ठीक इसी प्रकार जब व्यक्ति को भय हो जाता है, हमेशा जब भय होता है काल का, कबीर साहिब कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज है तेरे हाथ, काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ। कि भाई जिसे जागना है वो आज जागो, कल पे आज का काम मत छोड़ो, जो कल करना है वो आज ही कर दो, क्योंकि आज का जो दिन है वो तुम्हारे हाथ में है। कल की क्या बात करते हो, कल किसने देखा है? तो इसीलिए आज तुम्हारे हाथ में है, आज जागो, जो करना है वो आज करो, कल किसी ने नहीं देखा। जो कहता है कल, कल तो काल के हाथ में है। काल के हाथ में ही ये जीव का सारा जीवन है। काल इसी इंतजार में है कि किस क्षण तुम सुमिरन ना करो और काल तुम्हें अपने चपेटे में ले ले, अपने फंदे में फंसा ले। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि भाई काल के चक्कर में ना फंसो, काल से बच सकते हो तो बच जाओ। तो कबीर साहिब ने जो ये वाणी कही है, ये बिल्कुल अक्षरशः सभी जीवों के ऊपर लागू होती है। ये सभी आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। कबीर साहिब कहते हैं, एक नाम को जानकर मेटू कर्म का अंक, तब ही सो सुचि पाई है जब जीव होए निसंक। कि भाई एक उस नाम को जानो, केवल एक नाम को। जिस प्रकार राजा पीपा जागने को समझ गए कि जागा कैसे जाता है, और जब ये जाग रहे थे तो चाहे मैं इनको सोते हुए तलवार चलाऊं, चाहे असली तलवार चलाऊं, चाहे नकली तलवार चलाऊं, लेकिन ये हर परिस्थिति में जगे हुए थे। ठीक इसी प्रकार परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, आपको सुमिरन करते रहना है, नाम का सुमिरन करते रहना है। और जब उस एक नाम को जान लेते हो, जिस प्रकार आप जागने को जान गए कि जागा कैसे जाता है, इसी प्रकार जब आप जान जाओगे कि सुमिरन कैसे किया जाता है। अभी तक तुम्हारी जाग किस चीज के लिए थी? कि कहीं तलवार ना लगे। अब तुम्हारी जाग होनी चाहिए सुमिरन के लिए, कि कहीं कोई श्वास ऐसा ना छूट जाए जिसमें मैं सुमिरन ना कर रहा हूं और काल मुझे ले ना जाए। कहीं उसी श्वास पर काल मुझे अपनी कैद में ना ले ले। इसीलिए श्वास श्वास में सुमिरन करो, श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। इसीलिए कोई भरोसा नहीं कि सांस वापस आएगी या नहीं, जागो। साहिब कहते हैं, एक नाम को जान लिया अगर तुमने, मेटु कर्म का अंक, एक नाम को जान के मेटु कर्म का अंक, कि जो तुम्हारे कर्म है, ये कर्म के सारे फल हैं, ये कर्म फल मिट जाएगा यदि उस नाम को सुमिरन करना सीख लिया। हमेशा सोते समय जगते समय यदि उस नाम को जान लिया तो तुम्हारे सारे कर्म मिट जाएंगे। तब ही सो सुचि पाई है। सुचि माने पवित्रता, कि जैसे ही तुम्हें ये पवित्रता मिल जाएगी, अर्थात जो नाम सुमिरन है ये सोते जगते हर समय जब आप करते रहोगे। कुछ लोग कहते हैं जी हमारा अजपा चल रहा है, सोते समय भी चलता है। सोते समय ऐसे नहीं कि जब सोते ही जैसे ही आपकी नींद खुली तो नाम सुमिरन शुरू हो गया, उसे नहीं कहते अजपा। अजपा कहते हैं जब आप सो रहे हो और सोते समय भी आप जगे हुए हो, वो वास्तव में अजपा है। कि आपको ये ध्यान है कि मैं सुमिरन कर रहा हूं, सोते समय भी सुमिरन कर रहा हूं, मेरी कोई श्वास खाली नहीं जा रही, वो अजपा है। और साहिब कहते हैं कि जब इस प्रकार का सुमिरन होता है तब व्यक्ति पवित्रता को प्राप्त होता है। जब जीव होए निसंक, तब वो काल के भय से मुक्त होता है। अन्यथा हमेशा डरते रहो। जब तक डर रहे हो तभी तक तुम भक्ति कर रहे हो। जो भय नहीं करता, जो काल से नहीं डरता है,
जो ये नहीं सोचता कि मेरा समय व्यर्थ जा रहा है, मेरी जो सांसें हैं वो व्यर्थ हो रही हैं, तो उसका जागना ना जागना वो सब व्यर्थ है, उसकी सारी सांसें व्यर्थ हो जाती हैं। साहेब कहते हैं, एक नाम को जानकर दूजा देई बहाए, तीर्थ वर्त जप तप नहीं सतगुरु चरण समाए। कि केवल एक नाम को जानो। यहां साहिब बार बार कहते हैं जानने के लिए कि एक नाम को जानकर दूजा देई बहाए, दूसरा जो भी है नाम के अलावा उस सब को त्याग दो, बहा दो उसे पानी में। क्या चीज? जो लोग नाम सुमरन के अलावा क्या करते हैं? तीर्थ में जाते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं, मंत्र जाप, तप करते हैं। साहिब कहते हैं, तीर्थ व्रत जप तप नहीं सतगुरु चरण समाए। कि केवल सतगुरु के चरणों में समाये रहो, नाम का सुमरन करते रहो, तीर्थ व्रत जप तप इन सब को बहा दो, इन सब का त्याग कर दो। साहिब कहते हैं, जैसे फनपति मंत्र सुन राखे फन ही सिकोर, तैसे बीरा नाम ते काल रहे मुख मोर। कि फनपति होता है सांप, फन को धारण करने वाला। तो जिस प्रकार सांप होता है, सांप का मंत्र जब सांप के ऊपर मारा जाता है तो सांप चुपचाप अपना फन सिकोड़ कर बैठ जाता है। जो पिटारा होता है सपेरों का, उस सपेरों के पिटारे में वो चुपचाप बैठ जाएगा। जब सपेरा कहेगा तभी उठेगा, नहीं तो वो चुपचाप बैठा रहेगा। साहिब कहते हैं, ठीक इसी प्रकार जो ये बीड़ा है नाम का, जो पान परवाना है, ये हुक्मनामा है, जिसे सार नाम कहते हैं, सार शब्द कहते हैं। कि इस नाम को जान लो, और इस नाम को जान लिया और इसके सुमरन में लग गए तो काल रहे मुख मोर। तो काल भी जो है मुंह मोड़कर खड़ा हो जाएगा, काल की भी हिम्मत नहीं कि आपके पास आ पाए। इसीलिए इस नाम को समझो, इस नाम को कैसे सुमरन करना है वो समझो। सोते समय भी किस प्रकार से नाम का जाप करते रहना है उसे समझो, क्योंकि यही नाम सुमरन आपको मुक्ति देगा, यही नाम सुमरन आपको पार करेगा, और इसी प्रकार से ही आप पार होगे। अन्यथा ये सारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा, और व्यर्थ में ही आपकी सांसों का जो धन है वो भी व्यर्थ हो जाएगा। इन श्वासों में वो परमात्मा ही बसा हुआ है, और कोई नहीं है जो जीवन दे सके। ये श्वासें ही तो है। जब किसी की हृदय गति रुक जाती है तो क्या वो मर जाता है? नहीं, उसकी सांसें रुक चुकी होती हैं, और जैसे ही उसको श्वास देकर और उसके हृदय को दबाया जाता है, उसके बाद हृदय गति फिर से चालू हो जाती है। क्यों चालू हो जाती है? क्योंकि उसे श्वासें दी गई। ये श्वास ही हैं जो आपके प्राणों की रक्षा करते हैं। इन श्वासों को ही तो समझना है। कबीर साहेब संध्या आरती में और आचार्य गरीबदास महाराज भी संध्या आरती में क्या कहते हैं? श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। कि इन श्वासों की परख करने वाला ही हमारे भेद को जान पाता है और वही पार उतरता है। इसीलिए इन श्वासों को परख करो, इन श्वासों को पहचानो, इन श्वासों में नाम सुमिरन करो, और नाम सुमिरन करते करते ऐसा सुमिरन करो, ऐसे सुमिरन करो कि चाहे जग रहे हो, सो रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका वो सुमिरन छूटना नहीं चाहिए। ध्यान, आप इस सारी जो भी आपको कथा सुनाई गई, इसमें आपको ये तो ध्यान है कि सुमरन के लिए कहा कि किस प्रकार से जागना है ये कहा, लेकिन इसमें जो मूल तत्व था उसे आप शायद भूल गए हैं कि इसमें समझाया क्या जा रहा था। इसमें समझाया ये था कि आप तब जाग पाएंगे जब आप सावधान रहेंगे। आपको सावधान रहना होगा। जो व्यक्ति सावधान है केवल वही सुमिरन कर पाएगा। आप जैसे ही सावधानी हटी तो आपकी जो श्वासों की डोर है, सुमिरन की डोर है, वो सुमिरन की डोर टूटी। तो सुमिरन की डोर ना टूटे, श्वासों की डोर ना छूटे, उसके लिए आपको निरंतर सावधान रहना है। तभी आपका जो जाप है वो अजपा हो पाएगा, और अजपा से अनहद और अनहद से ये सूरत उस शब्द को प्रकट करके उसमें समा पाएगी। उम्मीद करता हूँ आज का सत्संग आपके लिए मंगलमय होगा।
परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।